स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि को समझते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y का कम से कम 2 मान निकालना पड़ता है। आप चाहे तो 2 के अलावा जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान निकालना जरूरी रहता है। अब देखिए 2 मान निकालेंगे कैसे, तो देखिए आप चाहे तो x का मान अपने मन से रखिएगा और y का मान समीकरण को सॉल्व करके निकालिएगा। और यदि आप चाहे तो y का मान अपने मन से रखिएगा और x का मान समीकरण को सॉल्व करके यानी कि हल करके निकालिएगा। देखिए कैसे, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न है ग्राफीय विधि से हल करें और प्रश्न में 2 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर में 12। ये है दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले समीकरण 1 से निकालते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर में 6। तो समीकरण 1 को लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसके लिए बॉक्स बनाएंगे यानी कि डब्बा बनाएंगे। तो चलिए डब्बा बना देते हैं। तो ये डब्बा बना दिए। अब इसको क्या करेंगे कि बीच में से ऐसे घेर लेंगे, ऊपर लिख देंगे x और नीचे लिख देंगे y। अब देखिए x और y का कम से कम 2 मान निकालना रहता है। तो क्या करेंगे कि ऐसे घेर करके 2 घर बना देंगे। अब क्या करेंगे कि x का मान अपने मन से रखेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x बराबर, अब देखिए x का मान यदि आप अपने मन से रखते हैं तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी मान आप अपने मन से रख रहे हैं वो छोटा मान रखिएगा ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो चलिए हम x का मान अपने मन से छोटा मान रखते हैं। तो सबसे छोटा कितना होता है 0। तो x का मान रख देते हैं 0। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण को लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर में 6। अब x का मान हम कितना रख रहे हैं 0। तो x के स्थान पे लिख देंगे 0 प्लस 2y है तो 2y बराबर में 6 है तो 6। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो किसी भी संख्या में से 0 को घटाए तो भी, ना घटाए तो भी बात बराबर होता है। तो 2y बराबर में हो जाएगा 6। अब देखिए 2y का मान कितना आ गया 6। हमें सिर्फ किसका मान निकालना है तो y का। तो इसके लिए ये 2 जो है इसको हटाएंगे तो ये y के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में। इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यानी कि y बराबर हो जाएगा 6/2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया 3। तो अब लिख देंगे y बराबर में 3। तो देखिए x का मान यदि हम लोग अपने मन से रखे हैं 0 तो y का मान आ गया है 3। तो x वाले घर में लिख देंगे 0 और y वाले घर में लिख देंगे 3। तो देखिए x का मान अपने मन से रख लिए। अब देखिए आप चाहे तो x का मान 0 रखे हैं अपने मन से, तो अब x का मान 1 भी अपने मन से रख सकते हैं। लेकिन हम क्या बोले हैं कि आप लोग x और y दोनों में से जो चाहे उसका मान अपने मन से रख लेते हैं, यानी कि रख सकते हैं। तो चलिए हम अब y का मान अपने मन से रख करके दिखाते हैं। तो देखिए हमेशा क्या मान लेते हैं तो छोटा मान। तो अब y का मान 0 रखते हैं। तो अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, किस में रख रहे हैं तो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है तो x प्लस 2y बराबर में 6।
तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y बराबर में 6। अब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, गुने y का मान 0 तो 0 बराबर में 6। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर में 6 है तो 6। अब देखिए 0 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए जब y का मान 0 अपने मन से रखे हैं तो x का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि x वाले घर में लिख देंगे 6 और y वाले घर में लिख देंगे 0। तो देखिए समीकरण 1 में x का 2 मान निकाल लिए और y का भी 2 मान निकाल लिए। अब इसी तरह से समीकरण 2 में भी निकालेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर में 12। अब इसके लिए भी क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए ये बॉक्स बना दिए। अब इसको भी बीच से घेर देंगे, ऊपर में लिख देंगे x और नीचे में लिख देंगे y। तो लिख दिए। अब देखिए 2 मान निकालेंगे तो इसके लिए इसमें भी 2 घर बना देते हैं। तो 2 घर बना दिए। अब x का मान अपने मन से रखेंगे और कैसा मान रखेंगे, तो छोटा मान रखेंगे। तो चलिए x का मान रखते हैं 0। तो अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब x का मान 0 किस समीकरण में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 में। तो अब समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर में 12। अब x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, x का मान 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस में 4y है तो 4y बराबर में 12। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 4y है तो 4y बराबर में 12। देखिए 0 इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12 का 12 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोड़े तो भी, 0 को घटाए तो भी उसमें कोई बदलाव यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, y का। तो ये जो -4 है इसको हटाएंगे तो ये देखिए y के साथ ये बराबर के इस तरफ किस रूप में है, गुना के रूप में। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 12 बट्टे में -4। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 तिया 12। तो y बराबर आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह है तो ये हो जाएगा -3। तो देखिए x का मान यदि हम लोग अपने मन से 0 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि x वाले घर में लिख देंगे 0 और y वाले घर में लिख देंगे -3। तो लिख दिए। अब देखिए एक मान तो निकल गया, एक मान और निकालना होगा। तो चलिए हम लोग y का मान रखते हैं। तो अब y का मान 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, देखिए समझने के लिए आप लोगों को हम यहाँ पे y का मान रख रहे हैं। आप चाहे तो x का भी मान रख सकते हैं, 0 के बाद 1 2 इस तरह से, लेकिन चलिए हम y का ही मान रख करके दिखाते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर में 12। तो समीकरण 2 को लिख लिए। अब क्या करेंगे कि y के स्थान पे y का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान 0 है तो 0 बराबर में 12। 2x माइनस 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर में 12। इस तरफ आएगा तो हो जाएगा ये प्लस में, क्योंकि इस तरफ है माइनस में। तो देखिए 12 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 12। हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए 2 को हटाएंगे, 2 इस तरफ है गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 12 बट्टे में 2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 छक्के 12।
तो x बराबर आ गया 6। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखिए y का मान यदि हम लोग 0 अपने मन से रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि x वाले बॉक्स में यानी कि x वाले घर में लिख देंगे 6 और y वाले घर में लिख देंगे 0। तो देखिए इससे x और y का मान निकल गया। तो देखिए समीकरण 1 में भी x का मान 2 निकल गया, समीकरण 2 में भी निकल गया, और समीकरण 1 में y का भी 2 मान निकाल लिए और समीकरण 2 में भी y का 2 मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसी मान को ले करके ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा और देखिएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाए हैं। तो देखिए ये हो गया x अक्ष, यानी कि परी रेखा को कहते हैं x अक्ष और खड़ी रेखा को कहते हैं y अक्ष। तो ये हो गया x अक्ष, तो इसको x से लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया y अक्ष, तो इसको लिखते हैं y से। अब देखिए x अक्ष पे और y अक्ष जिस बिंदु पे काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु से दाईं तरफ जो रहता है x अक्ष पे उसमें प्लस में रहता है और बाईं तरफ जो रहता है वो माइनस में रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग x डैश से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से y अक्ष पे ऊपर जो होता है संख्या वो प्लस में होता है और नीचे जो होता है संख्या माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या नीचे रहता है, इसलिए इसको हम लोग y डैश से लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए x अक्ष पे अधिकतम मान हमको कहाँ तक लेना होगा। तो यहाँ देखिए x का अधिकतम मान कितना है, तो 6 है। तो यदि x अक्ष पे हम लोग 6 तक लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। आप चाहे तो उससे आगे तक भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 6 तक लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये ले लिए। अब इसको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x अक्ष पे कोई भी संख्या माइनस में है क्या, तो नहीं है। तो x अक्ष पे माइनस में लेंगे तो भी और ना लेंगे तो भी हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन चलिए ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए एक माइनस में ले लेते हैं। तो चलिए एक माइनस में ले लेते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा ये -1। और आप लोगों को समझ में भी आए यदि माइनस आएगा तो मूल बिंदु से किस तरफ माइनस वाली संख्या को लिखेंगे, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ से। अब देखिए y का अधिकतम मान कितना है, तो 3 है, प्लस में 3 है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर में कहाँ तक लेना होगा, 3 तक। तो चलिए 3 तक ले लेते हैं। तो 1 2 3, तो 3 तक ले लिए। चलिए एक बढ़ा देते हैं तो 4 तक ले लेते हैं, 4। अब देखिए y का मान माइनस में है क्या, तो हाँ है। तो ये वाली संख्या माइनस में है तो क्या करेंगे, ये अधिकतम है यानी कि -3 तक है। तो y पे माइनस में कहाँ तक लेंगे, -3 तक लेंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये वाली बिंदु हो जाएगा -3। तो -3 तक ले लिए। अब क्या करेंगे कि अब सभी बिंदु को अपने अपने स्थान पे रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए ये जो मूल बिंदु होता है ना, इस मूल बिंदु पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए x का मान, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसको हम लोग x, y से लिखते हैं। यानी कि पहले x को लिखते हैं और फिर y के मान को लिखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए x का मान कितना है, 0। तो y का मान कितना है, 3। तो x अक्ष पे 0 को खोजेंगे। तो देखिए x अक्ष पे 0 कहाँ पे आएगा, तो मूल बिंदु पे आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब y अक्ष पे 3 को खोजेंगे। तो y अक्ष पे 3 कहाँ है, तो ऊपर है। तो ऊपर की ओर आएंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहीं पे आके कट जाएगा। तो इस बिंदु का मान कितना हो जाएगा, 0,3, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। तो इस बिंदु का मान आ गया 0,3। अब अगला बिंदु को देखेंगे। तो देखिए
अगला में x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो अब x अक्ष पे किसको खोजेंगे? 6 को, और 6 किस चीज में है? प्लस में। तो किस ओर खोजेंगे? तो मूल बिंदु के दाईं ओर। तो आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का मान 6 यहाँ पे आ गया। अब y का मान 0, तो 0 कहाँ पे होता है? मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु पे y का मान 0 यहाँ पे आ गया। तो अब इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों जो है इसी बिंदु पे आकर के एक दूसरे को काट देगा। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 6,0। अब देखिए समीकरण 1 का जो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु था, दोनों को ग्राफ में दिखा दिए। अब क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। मिलाते हुए सरल रेखा खींच लेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसको पेन से बनाए हैं, आप लोग अच्छे से और साफ साफ पेंसिल से बनाइएगा, जिससे कि अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? समीकरण 1 का। तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है? x + 2y = 6। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x + 2y = 6। तो समीकरण 1 को लिख दिए। अब समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान कितना है? 0, और y का मान कितना है? -3। तो अब x का मान 0 देखेंगे तो x का मान 0 यहाँ पे है, और y का मान -3, तो y का मान -3 यहाँ पे है। तो देखिए इस दोनों को बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु पे आके कटेगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0, -3। अब अगला मान देखेंगे तो अगला मान क्या है? तो 6 है, और y का मान कितना है? 0। तो देखिए x अक्ष पे 6 को ढूंढेंगे तो 6 यहाँ पे है, y का मान 0 यहाँ पे है। दोनों को बढ़ाएंगे तो यहीं पे कट जाएगा। तो देखिए पहले से इस बिंदु को हम लोग दर्शाए हुए हैं 6,0 से। तो ये 1 गो बिंदु हो गया और ये 2 गो बिंदु हो गया। ये भी समीकरण 2 का बिंदु लिख दिए, यानी कि दर्शा दिए। अब क्या करेंगे? इस दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे। चलिए ग्राफ खींच देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्राफ खींच दिए। ये किसका ग्राफ हो गया? तो समीकरण 2 का। अब समीकरण 2 को लिख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y = 12। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2x - 4y = 12। अब देखिए अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा। समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेगा वही होगा इस दोनों समीकरण का आंसर। तो देखिए समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है? यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु पे। तो इस बिंदु का मान कितना है? 6,0। अब देखिए पहले किसका मान लिखते हैं? तो x का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6, और y का मान कितना है? 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। x का मान 6 आ गया और y का मान 0 आ गया। तो यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो ग्राफीय विधि है ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।